जो होने वाली है सीक्वेंस एंड सीरीज़ के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं सीक्वेंस की डेफिनेशन से। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है। हमारे पास कोई फंक्शन होगा, लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर। ये कोई हमारा मैप है, बी ए मैप, और इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं। ओके, लेट एफ एन इज इक्वल टू ए एन। ओके, सो हमारा एन कैसे है? एन है 1 2 3 एन प्लस 1 एंड सो ऑन। और इस एलिमेंट की इमेज क्या है? एफ के एन के एलिमेंट की F1 जैसे है हमारा A1, F2 है हमारा A2 और Fn होगा हमारा An। ओके, देन An is called An which is equal to A1, A2, A3 and so on is called sequence in an are determined by the function f। okay, it is denoted by An। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या होगी? सीक्वेंस हमारे पास एक मैपिंग होगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, तो हमारे पास सीक्वेंस का पहला एलिमेंट होगा, उसको हम A1 बोलेंगे, सीक्वेंस के दूसरे एलिमेंट को A2 बोलेंगे, और इस तरीके से सीक्वेंस के nth एलिमेंट को An बोलेंगे। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारा सीक्वेंस An को लिख देंगे हम -1 इरेज टू पावर n। तो यहाँ पे हमारी फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? A1 हमारा होगा सीक्वेंस का फर्स्ट एलिमेंट, वो होगा हमारे पास -1 इरेज टू पावर 1 इज इक्वल टू -1। सेकेंड एलिमेंट हमारा होगा -1 इरेज टू पावर 2, तो -1 का स्क्वायर हो गया 1। थर्ड एलिमेंट -1 इरेज टू पावर 3, अगेन वो क्या हो गया? -1। तो हमारे पास सीक्वेंस इस तरीके से हम इसको ड्राइव करेंगे, तो हमारी सीक्वेंस आ जाएगी -1, सेकेंड एलिमेंट 1, थर्ड एलिमेंट -1 1 एंड सो ऑन। तो आगे हम पढ़ेंगे, ये एक तरीके से अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है। हाँ, आगे डेफिनेशंस में आएगा कि अल्टरनेटिंग क्या होती है। और सेकंड एग्जांपल है हमारे पास An इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे A1 होगा हमारा 1, A2 होगा 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 2, A3 3 फैक्टोरियल, ये होगा 6 एंड सो ऑन। थर्ड एग्जांपल हम ले सकते हैं An इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n। ओके, तो यहाँ पे A1 होगा 1, A2 होगा 1 + 1/2, A3 होगा
1+1/2 +1/3। ओके, लास्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं कॉन्स्टेंट सीक्वेंस का। n इज इक्वल टू सी। सी हमारे पास क्या है? एक कॉन्स्टेंट जो कि n की किसी भी वैल्यू के लिए फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे हमारा a1 क्या होगा? c, a2 क्या होगा? c, a3 b c एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो सीक्वेंस होगी an वो होगी c, c, एक कॉन्स्टेंट सीक्वेंस। ओके, तो अभी हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन देखी। हम देखेंगे वेदर सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। ओके, तो बाउंडेड सीक्वेंस, ओके, ए सीक्वेंस, सीक्वेंस को डिनोट करेंगे हम an से, इज said to be bounded if there exist some k, कोई नंबर k रियल नंबर से एग्जिस्ट होना चाहिए, सच दैट मॉडुलस ऑफ an is less than equal to k for all n belongs to set of natural number। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब हुआ कि एवरी absolute value of element of sequence must be less than a fixed number। ओके, तो सीक्वेंस को हम बाउंडेड बोलेंगे कि उसकी हर एक टर्म किसी फिक्स नंबर से, यहाँ पे फिक्स नंबर है कि उससे लेस देन हो। ओके, और नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी हो सकती है मोनोटोन सीक्वेंस के ऊपर। ओके, ए सीक्वेंस an is said to be monotonically increasing if an is less than equal to an plus 1 for all n belongs to natural number, and monotonically decreasing if an is greater than equal to an plus 1 for all n belongs to natural number। ओके, हाँ, तो हमें पता लग गया कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती हैं। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मीन्स कि आने वाली फ्यूचर की जो भी टर्म होगी, जैसे an की फ्यूचर की टर्म होगी an प्लस 1, तो अगर हमारी सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो उसका मतलब होगा जो an प्लस 1 टर्म होगी वो हमेशा an से बड़ी या उसके इक्वल होगी। ओके, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि हमें बताए, जिसमें हम देखेंगे कि सीक्वेंस मोनोटोनिक है या बाउंडेड है या बाउंडेड नहीं है। ओके, एग्जाम्पल्स,
पहला एग्जांपल है हमारे पास ए एन सीक्वेंस, हाँ ए एन सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू -1 ई रेज टू पावर n, जो कि एक अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है। तो इसमें पहली टर्म क्या थी, A1 इज इक्वल टू -1, A2 इज इक्वल टू 1, A3 इज इक्वल टू -1, an प्लस 1 इज इक्वल टू -1 ई रेज टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू -1 ई रेज टू पावर n मल्टीप्लाई -1 ई रेज टू पावर 1, जो कि हो गई -1 ई रेज टू पावर n। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, वेदर इट इज़ बाउंडेड। बाउंडेड मीन्स there exist k belongs to R such that an less than equal to k। ओके, हमारे पास an क्या है, an है -1 ई रेज टू पावर n। तो मॉडुलस ऑफ an क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ऑल द टर्म an। तो -1 ई रेज टू पावर n की पॉजिटिव टर्म्स क्या होंगी, ओनली 1। ओके, तो 1 लेस देन इक्वल टू k। तो कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जो 1 से बड़ा हो। यस, अगर हम k को 1 ले लें या 2 ले लें या 3 ले लें, कुछ भी ले लें, आई k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इट इज़ बाउंडेड। n is bounded for k greater than equal to 1। ओके, तो -1 ई रेज टू पावर n बाउंडेड है, और मोनोटोनिक an क्या है, -1 ई रेज टू पावर n, an प्लस 1 क्या है, -1 ई रेज टू पावर n। ओके, तो क्या an लेस देन होगी an प्लस 1 से, और ये डिपेंड करेगा n के साइन पे, डिपेंड्स ऑन n। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम n को ले लें 2, तो हमारे पास an लेस देन इक्वल टू an प्लस 2, an प्लस 1 ये होगा। चेक करते हैं, -1 ई रेज टू पावर 2 लेस देन इक्वल टू -1 ई रेज टू पावर 3, तो ये हो गया यहाँ से 1 लेस देन इक्वल टू -1, विच इज़ नॉट ट्रू। फोर अभी n इज इक्वल टू 3 के लिए चेक करते हैं, an लेस देन इक्वल टू an प्लस 1, विच इम्प्लाइज -1 ई रेज टू पावर 3 लेस देन इक्वल टू -1 ई रेज टू पावर 4, ये हो गया -1 लेस देन इक्वल टू 1, दिस इज ट्रू। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारी सीक्वेंस है वो हर एक n की वैल्यू के लिए अपना बिहेवियर चेंज कर रही है। तो हम इसको बोल देंगे इट इज़ नॉट मोनोटोनिक। ओके, बाउंडेड है बट मोनोटोनिक नहीं है। सेकंड है हमारे पास an इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। a1 होगा हमारे पास 1, a2 होगा 2, a3 होगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 6, an होगा n फैक्टोरियल, और an प्लस 1 होगा n प्लस 1 फैक्टोरियल मीन्स n प्लस 1 मल्टीप्लाई an। ओके, अब हमें पता है कि an की एवरी टर्म है, जैसे पहली टर्म 1 है,
दूसरी टर्म 2 है, सारी की सारी पॉजिटिव हैं। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा an होगा, an+1 है, जो कि इक्वल है n+1 इंटू an के, और ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू है an। ओके, i an+1 is greater than equal to an for all n. Okay, hence it is monotonically increasing. क्या ये बाउंडेड है? क्या ऐसा कोई के एग्जिस्ट करता है कि हर एक एलिमेंट लेस देन इक्वल टू सम फिक्स नंबर होगा? बट नॉट बाउंडेड। नो, ऐसा कोई के एग्जिस्ट नहीं करता, सिंस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ an इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ओके, जो कि इट इज़ नॉट फिक्स्ड, नॉट बाउंडेड। if n increase, an also increase. ओके, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे बाउंडेड और मोनोटोनिक सीक्वेंस के ऊपर। अब बाकी की एग्जाम्पल्स और डेफिनेशंस हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।